आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं पीयूष हरने के बारे में बात करने वाले हैं। और पीयूष हरने को जनरली लोग हिचाइकर की तरह भी जानते हैं और इसके पीछे रीज़न ये है कि उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी ट्रैवल व्लॉगिंग की, वो हिचाइकिंग से शुरू हुई थी। और इस सीरीज़ की पिछली दो वीडियोज़ आपने देखी होंगी। उसमें सबसे पहली जो वीडियो जो मैंने नोमैडिकर यानी प्रशांत गुप्ता के बारे में बनाई थी, प्रशांत गुप्ता की भी वीडियोस मैंने जो देखना शुरू किया था वो पीयूष हरने की वजह से देखना शुरू किया था, क्योंकि जब ये लोग रशिया जा रहे थे तो रशिया जाते हुए पीयूष हरने के साथ जो प्रशांत गुप्ता यानी नोमैडिकर है वो साथ में था। तो इस तरह से जो है प्रशांत गुप्ता यानी नोमैडिकर की भी वीडियो मैंने देखना शुरू किया था। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जो पीयूष हरने हैं उसकी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट कैसे हुई। पीयूष हरने का एक पॉडकास्ट आया था जिसमें उन्होंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। उस प्रोफेशनल जर्नी में उन्होंने बताया कि वो जनरली फ्रीलांसर थे, जैसे फ्रीलांस कुछ काम करते थे, जैसे कि वीडियोज एडिटिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है उनमें थोड़ी बहुत जो है नॉलेज थी, उसको इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी वेबसाइट है जिसके बारे में आप भी लोग जानते होंगे, अपवर्क है, फाइवर है, इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे वो अपना फ्रीलांस का काम किया करते थे। तो उससे जो है उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया। इस दौरान एक दो सालों से वो माउंटेन ट्रैकर और नोमैडिक इंडियन इन दोनों के चैनल्स को वो देख रहे थे। इन दोनों ने ही हिचाइकिंग काफ़ी की हुई थी और इससे इनको एक आइडिया हुआ कि जो ट्रैवलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। अगर आप हिचाइकिंग करके या बहुत ही लो बजट के हॉस्टल्स में स्टे करके अगर आप अपनी जर्नी शुरू करते हो तो आप कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत जब पैसा उनके पास इकट्ठा हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक 6 महीने की जर्नी पे जाएंगे। अपनी जब वो जर्नी शुरू करने जा रहे थे तो एक चैलेंज उनके सामने था और वो ये था कि जब वो अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताएंगे, अपनी फैमिली को बताएंगे, तो उनका रिएक्शन क्या होगा, वो कितना सपोर्ट मिलेगा उन्हें। और क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता ही है हम सभी के साथ कि हम कोई भी जब जर्नी शुरू करना चाहते हैं, फैमिलीज और पेरेंट्स बहुत वरीड हो जाते हैं और उस वजह से जो है वो थोड़ा सा मतलब रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। तो उनको वो डर था। तो हुआ ये कि उन्होंने इसके बारे में अपने पेरेंट्स से शुरुआती में कोई बात नहीं की, लेकिन इसकी तैयारियां वो करते रहे, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जुटाते रहे वीज़ा के बारे में कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको वीज़ा लेना पड़ता है पहले से, जैसे ई वीज़ा लेना पड़ता है, स्टिकर वीज़ा लेना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी उन्होंने की, पहले अपना पासपोर्ट बनवाया और सारी जो वीज़ाज हैं जहाँ पे भी अप्लाई करना है वो पूरी तरह से अप्लाई कर लिया। जब सारी डिटेल्ड उनकी तैयारी पूरी हो चुकी थी तो उस जर्नी को शुरू करने से सिर्फ 3 दिन पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात करने के बारे में सोचा। तो एज ए फैमिली वो लोग डिनर कर रहे थे और डिनर करते हुए उन्होंने अपने पेरेंट्स से बात की। उन्होंने बोला कि मेरा सपना है कि मैं दुनिया की सैर करूं और मैं निकलना चाहता हूं, मैं ट्रैवल करना चाहता हूं, मेरे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट है वो है। तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जाने के लिए हाँ कर दिया। देखिए आज के समय में पेरेंट्स भी तो काफ़ी हद तक ओपन माइंडेड हो गए हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो लेकिन यहाँ पे ना एक कैच था, और कैच ये था कि पीयूष हरने ने उन्हें ये नहीं बताया था कि जो जर्नी है वो किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि जब ट्रैवल की बात आती है तो पेरेंट्स के मन में, फैमिली के मन में एक ही बात आती है कि शायद फ्लाइट्स होंगी, ट्रेन्स होंगी, बसेज होंगी। उन्हें नहीं पता था कि वो हिचाइकिंग करेंगे ट्रक्स में और लिफ्ट मांग मांग के जो है वो बहुत लंबी लंबी जर्नियाँ करेंगे। तो क्योंकि देखिए आपने कुछ चैनल्स भी देखे होंगे, कुछ वीडियोस ऐसी आती हैं कार पूलिंग के नाम पे, जो प्रैंक करते हैं लोगों पे। और वो क्या करते हैं कि अनजान लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और उनसे क्या करते हैं कि उनके ऊपर प्रैंक करते हैं, उन्हें डराते हैं। और इस पूरी वीडियो के ख़त्म होने के बाद एक लास्ट में एक मैसेज होता है कि भाई अनजान लोगों के साथ गाड़ी में मत बैठना। और इससे बहुत सारी अवेयरनेस फैलती भी है, क्योंकि हम बहुत सारी जगह पे काफ़ी सारे इंसिडेंट होते हुए देखते हैं तो कंसर्न बढ़ जाते हैं। तो फैमिली भी थोड़ी सी जो है वो इस चीज़ के लिए रेजिस्टेंट होती ही है। उनको लगता है कि यार ये थोड़ा सा मामला रिस्की हो सकता है, तो इस वजह से उन्होंने अपनी फैमिली को बताया नहीं था। अब उन्होंने हिचाइकिंग शुरू की, ट्रक्स पे बैठना शुरू किया, ट्रैवल करना शुरू किया, जर्नी पे निकल पड़े। 2-3 दिन बाद उनके व्लॉग्स आना शुरू हो गए और उन व्लॉग्स में जब उनके पेरेंट्स ने देखा, उनकी फैमिली ने देखा कि यार ये तो ट्रक्स में घूम रहा है, तुरंत कॉल मिलाया उसको पीयूष हरने को। पीयूष हरने को बोला कि भाई ये क्या कर रहा है तू, भाई ये ट्रक्स पे घूम रहा है, तू तो ये बोल के गया था तू ट्रैवल करेगा, दुनिया घूमेगा, ये कैसी दुनिया में घूम रहा है। तो उसने भी थोड़ा सा समझाया उन्हें कि ये हिचाइकिंग होती है और पूरा मतलब जो भी कंसेप्ट है आप लोग तो जानते ही होंगे हिचाइकिंग क्या होती है। तो पेरेंट्स क्योंकि कई बार इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपडेटेड नहीं होते हैं तो उनको बताना पड़ता है। तो उन्होंने थोड़ा सा उनको समझाया। समझाने के बाद जब पेरेंट्स थोड़ा सा रिलैक्स हुए, चलो ठीक है कुछ नई चीज़ है, कंसर्न तो होगा ही, उनको मन में थोड़ी टेंशन भी हुई होगी कि पता नहीं सेफ है या नहीं है, होता ही है। अब लेकिन जब वो निकल ही पड़े तो फिर जर्नी को उन्होंने कंटिन्यू किया। आगे जब जर्नी उनकी बड़ी होती गई
रास्ते में उन्होंने बेसिकली लोग भी जुड़ते चले गए, जैसे प्रशांत गुप्ता साथ में हो गए, और प्रशांत गुप्ता जो है साथ में रशिया की ट्रिप की। तो रशिया की जो ट्रिप है उनकी वो शुरू हुई, और आप देखिए उसके बाद की जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप सभी लोगों को मालूम है कि किस तरह से उन्होंने काउच सर्फिंग की और किस तरह से उन्होंने लो बजट ट्रैवल की। और उनकी इन सब वीडियोस की वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो उनके फ़ैन हो गए। और फ़ैन होने का रीज़न भी है, अगर आप में से कोई भी अगर सर्च करेंगे पीयूष हरने यूट्यूब पे, कुछ ना कुछ वीडियोस आ जाएंगे। हालांकि उनके चैनल की जो उनकी अपनी वीडियोस हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, चैनल भी पे भी कोई और दिखाई दे रहा है इस समय। शायद पता नहीं उन्होंने सेल कर दिया अपना चैनल या क्या किया, नो आइडिया। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स में या कहीं ना कहीं किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की होती है, किसी के साथ कोलैब हुआ है, कुछ कालरा व्लॉग करके एक चैनल था, उसके साथ उन्होंने ब्लैक किया कोलैब किया था। इसके अलावा यूक्रेन में कुछ लोग थे जो पढ़ने के लिए गए हुए थे, वो भी व्लॉग करते थे, तो उनके साथ भी कुछ वीडियोज हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे तो ये वीडियोज आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और देखा जाए तो उनका फेम बढ़ रहा था, चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे, व्यूज अच्छे आ रहे थे। और लोग जो हैं, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज के समय में जहाँ पे सक्सेसफुल होना इतना ज़्यादा मुश्किल हो, वहाँ पे लोग अगर गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, है ना, हर जगह पे जब किसी भी पर्सन के बारे में सर्च कर रहे हो, वो भी तब जब वो पर्सन थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सोशल मीडिया हो गया हो, तो ऐसे समय में मैं ये कहता हूँ कि हम ये मान सकते हैं कि जो पर्सन है वो सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं कोई हल्की फुल्की सक्सेस जो है उसने पा ली है। लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, आप उनके YouTube पे जब कुछ वीडियो सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि पीयूष हरने कहाँ है। उनके कोलैब जो वीडियोस हैं, चाहे वो पॉडकास्ट हों, क्योंकि मेरे को एक ही पॉडकास्ट मिला था, इसके अलावा जो कोलैब वीडियोस हैं दूसरे सोशल मीडिया या फिर दूसरे यूट्यूबर्स के साथ जो भी उनके कोलैब वीडियोस हैं, उस पे भी जो है लोग कमेंट कर रहे हैं, लगातार कमेंट कर रहे हैं कि वो कहाँ है। उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड कहाँ है। उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो रशियन गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। और बीच में एक वीडियो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, और मैंने भी वो नोटिस किया था कि बीच में कुछ लड़ाई हुई थी, जो कि दोनों की गर्लफ्रेंड के बीच में हुई थी। प्रशांत गुप्ता की गर्लफ्रेंड यानी जो रशियन वाइफ थी उसकी ताशा, और इसके अलावा जो उसकी गर्लफ्रेंड थी पीयूष हरने की, उसके बीच में कुछ आपस में बहुत गाली गलौज भी हुई थी। वीडियोस पे गाली गलौज उन्होंने अपलोड किया था। तब ताशा ने, यानी जो सेल्फ मॉम के नाम से यूट्यूब चलाती थी, तो उसने अपने चैनल पे ये शेयर किया था कि आई वुड नेवर यूज सच एन लैंग्वेज फॉर एनी लेडी, तो ये बहुत गलत है। तो ये सब चीज़ें हुई थी बहुत सारी। उसके बाद जो है चीज़ें काफ़ी चेंज होती हुई दिखाई दी, जिसमें जो पीयूष हरने हैं और जो नोमैडिकर है प्रशांत गुप्ता है, वो लोग थोड़ा अलग अलग रहने लगे, अलग अलग वीडियो आने लगी, साथ में वीडियोस नहीं आ रही थी। अब देखिए क्या है कि ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये कोई मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई प्रॉब्लम थी। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रैवल व्लॉगर की यार अपनी लाइफ होती है, सभी के प्लान सेम नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी को एक को मान लीजिए अफ्रीका की ट्रिप करनी है, किसी दूसरे को एशिया की कोई ट्रिप करनी है, किसी दूसरी कंट्री की करनी है। ऐसी सिचुएशन में प्लान जो है मैच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं हो पाता है। तो कुछ भी ऐसा मैं कोई स्पेकुलेट नहीं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ था। यहाँ पे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, ये जो लोग हैं जो खासतौर से इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, फॉरेन जो कंट्रीज़ में जाके अपनी जो लाइफ है वो सेटल करना चाह रहे हैं, या फिर वहाँ की जो लड़के हैं उनसे शादी करना चाहते हैं, अपनी फैमिली में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में बात करना बहुत मुझे थोड़ा ज़रूरी लगा, क्योंकि बहुत सारे इससे पिछली 2 वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो मेरा कुछ ऐसा ओपिनियन है कि देखिए क्या होता है कि ये जो लोग हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, ये लोग थोड़ा सा ना लाइफ से बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं थे। मतलब जैसे अगर मैं प्रशांत गुप्ता की बात करूँ तो ही डजंट सीम टू बी लाइक IT गाय और समवन, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, कि नॉर्मल फैमिली से आता था, शायद कुछ छोटी मोटी जॉब करता हो। वही पीयूष हरने की बात है कि फ्रीलांस में काम करते थे। तो क्या होता है कि बाहर की दुनिया के बारे में या बाहर के कल्चर के बारे में इतना पता नहीं होता है। बाहर के कल्चर में शादी इज नॉर्मल रिलेशनशिप और डाइवोर्स इज लाइक अ ब्रेकअप। और वहाँ पे बहुत इजी है कि आप किसी एक के साथ कुछ महीने रहते हैं, कुछ साल रहते हैं, और उसके बाद अगर आपकी नहीं बनती है तो आप किसी तरह से ब्रेकअप करके या डाइवोर्स करके आप किसी दूसरे पर्सन की या बेटर की तलाश करते हैं। वहाँ पे बहुत नॉर्मल है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि मतलब शादी हो जाने के बाद इतनी आसानी से जो है वो डाइवोर्स हो जाता है। हालांकि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर आप मेट्रो सिटीज़ में देखें तो होने भी लगा है, लेकिन बहुत 0.01% समथिंग होगा, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है।
अब होता क्या है कि देखिए ये जो लोग हैं इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया में अगर वो आए तो शायद उनको कोई नॉर्मल लड़की उतनी जल्दी से अटेंशन भी नहीं देगी, लेकिन बाहर उन्हें अटेंशन क्यों मिलती है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो देखिए भारत की जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या, आप जानते हो 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसमें से कोई 0.001% भी अगर आपका वीडियो देखना शुरू कर दें, सब्सक्राइब करना शुरू कर दें, तो 1 लाख के जो सब्सक्राइबर हैं आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना। लेकिन विदेशों में जहाँ पे पॉपुलेशन ही 1 करोड़ है, किसी देश की ऐसी भी है जो 5-5, 10-10 लाख की पॉपुलेशन है, और वो अपनी भाषा में जब अपने कल्चर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर होना इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। बाहर 1 मिलियन सब्सक्राइबर मीन्स ह्यूज सक्सेस। और यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो हमारे जो नॉर्मल डेली व्लॉगर्स हैं उनकी 8-8 मिलियन, 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन भी सब्सक्राइबर्स हैं, है ना। तो ये एक डिफरेंस होता है जब वो वहाँ के पे जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं, वो लड़कियां जो हैं उनसे के टच में आती हैं किसी भी तरह से, और वो देखती हैं कि इनके जो फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मिलियंस में 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो व्हाट दे डू इज दे सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज देमसेल्व्स, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो लड़के हैं देसी, जो थोड़े से पिघल जाते हैं, यहीं पे थोड़ी सी मात खा जाते हैं। और हमारे देखो यार, हम लोग जो इंडियंस होते हैं वो इमोशनल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार हो सकता है फैमिली में, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी से शादी कर ली है, तो हो सकता है किसी से सोच ना मिल रही हो, लेकिन डाइवोर्स जैसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं सोचते, थोड़ा सा गैप ले लेंगे कि भाई काम में अपने आप को थोड़ा सा बिजी कर देंगे, और ताकि थोड़ा सा जब टाइम बीते तो चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाए, है ना। इस तरह से कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे जब चीज़ें नहीं अच्छी लगती, मतलब ये चिंगम की तरह होता है ना, कि आप चिंगम खा रहे हो, जब तक वो मीठा है तब तक तो आप चबा रहे हो, जैसे ही उसकी मिठास कम होती है, वो फीका हो जाता है, तो आप थूक देते हो। बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे शादी का मामला है। वहाँ पे जब तक वो हनीमून पीरियड होता है ना शुरुआत में, जैसे इंडिया में 1-2 साल जब शादी होती है तो बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे है कि 2-3 साल शुरू के जब तक बहुत अच्छा लग रहा होता है तभी तक वो शादियाँ चलती हैं, उसके बाद डाइवोर्स होना तय होता है। मैं 100% तो नहीं कह सकता, हाँ बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते भी हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा ही है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, ये जो लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूब ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, इनको इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती। उनको लगता है कि अब मेरी अगर किसी रशियन से शादी हो गई, किसी यूरोपियन गर्ल से शादी होगी, या किसी अमेरिकन गर्ल से शादी होगी, दिस इज़ ए लाइफ टाइम अफेयर, तो अभी मैं ज़िंदगी भर जो है इसके साथ रहूँगा। और जब ऐसी सोच अपने मन में आती है तो इस सोच के साथ आते हैं बहुत सारे इमोशंस, है ना। कि अगर क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि ऐसा कुछ होगा, कि डाइवोर्स होगा या ब्रेकअप होगा, सेपरेशन होगा, तो जब एक्सपेक्टेड नहीं होता है तो ऐसा जब कुछ हो जाता है तो इमोशनल ब्रेकडाउन जो है होना बहुत आसान हो जाता है। तो हो क्या रहा है कि ये सब चीज़ों के लिए अगर आप जा रहे हो ना, तो मेरा ऐसा मानना है मेंटली प्रिपेयर्ड रहो। ये मान के चलो कि अगर आप इसमें एंटर कर रहे हो तो 2 से 3 साल की से ज़्यादा की वैलिडिटी है नहीं। आज के समय में इंडियन मैरिजेस की कोई ज़्यादा वैलिडिटी नहीं रहेगी। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो आप तो रशिया में और यूरोप में जाने की सोच रहे हो, तो यार आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे तो आपको धक्का उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इसके बारे में बहुत आगे भी बात करने वाला हूँ। जैसे नुमा शुभम भाई भी हैं, उन्होंने भी वीडियोस बनाई, वो भी नाश्ते के साथ घूमे, क्योंकि अब साथ में नहीं दिखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ ना कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बंद कर दिया या फिर वो बिल्कुल गायब हो गए, है ना। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको समझना चाहिए। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पीयूष हरने या फिर नोमैडिकर या प्रशांत गुप्ता जो हैं वो अपने इन रशियन अफेयर्स की वजह से जो हैं वो गायब। उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है कि जो सोशल मीडिया की जो लाइफ है, जो अचानक से सक्सेस उन्हें मिली, तो उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, वो बहुत आराम से घूम नहीं सकते हों, बहुत ज़्यादा फैंस हो, फॉलोइंग हो गई हो उनकी, ये भी हो सकता है। बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो बाहर सेटल होने की, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। ये सब जो बातें हैं, इसको करने का क्या पर्पस है कि बहुत सारे लोग जो इनको देखते हैं यूट्यूब पे, वो भी ये अपने मन में इस तरह की एक्सपेक्टेशन जगा देते हैं कि यार हम भी जाएंगे, हमें भी कोई रशिया में कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, यूरोप में कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी, है ना। तो ब्रेकडाउन हो सकता है, आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। आप समझो इस बात को कि पूरी दुनिया में एक तो वुमेन और एक मनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा लालच में डाल सकती हैं। इसी के अराउंड सारी चीज़ें जो हैं वो घूमती हैं। तो
इससे जितना ज़्यादा सावधान रहोगे, अपने आप को एक्टिव रखोगे, कॉशियस रखोगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं उस पर मैं रिप्लाई ना कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं एक साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। तो आप जो भी कमेंट मुझे भेज रहे हैं, एक एक सिंगल कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, एक एक सिंगल कमेंट। तो आप ये सोचना कि अगर आपने कोई कमेंट किया है तो आपको ये विश्वास रखना है कि हाँ, वो कमेंट मैंने पढ़ा जरूर होगा। जो भी आपके सजेशंस हैं मैं उस पर काम जरूर कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पीयूष हरने के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था और इसी वजह से मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी ओपिनियंस हो या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, जो भी कुछ हो, आप कमेंट जरूर करना। मैं जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मैं उसको जो है बेसिकली उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसी होप के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।